बच्चों, हमने पिछले वीडियो में इस बात की चर्चा की थी कि हम आगे नेक्स्ट वीडियो में अर्थशास्त्र को यानी अर्थशास्त्र की जो प्रकृति है वो एक विज्ञान के रूप में क्यों है, इस चीज के बारे में डिस्कस किया था कि हमने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान बताया था, मानव का विज्ञान बताया था, लेकिन दोनों चीज में हमने एक चीज देखी कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान के रूप में, इनके अर्थशास्त्र की जो प्रकृति है वो विज्ञान के रूप में कैसी है, इस चीज को हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं अपने इस वीडियो में बच्चों। कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, ठीक है, क्यों माना है एक विज्ञान है, लेकिन अर्थशास्त्र विज्ञान, अर्थशास्त्र को हम विज्ञान से जोड़े उससे पहले हम थोड़ा सा विज्ञान के अध्ययन करते हैं, थोड़ा सा विज्ञान को समझते हैं कि हमने पिछली कक्षाओं में विज्ञान पढ़ा है, साइंस पढ़ा है, क्या है अर्थशास्त्र को साइंस से क्यों जोड़ देता है। क्योंकि हम जो सीधे सादी अगर हम उस भाषा में बोले तो विज्ञान में हम क्या करते हैं कि कारण पता लगाते हैं, कारण पता लगा विज्ञान में नियम और कारण, यानी कि विज्ञान जो है वो नियम और सिद्धांतों के लिए प्रसिद्ध है। विज्ञान में नियम और सिद्धांत प्रयोग में लिए जाते हैं, इसलिए वो विज्ञान कहा जाता है। इसी तरह से अर्थशास्त्र में भी कुछ ऐसे नियम और सिद्धांत है जिनको हम फॉलो करते हैं या जिनका हम अनुसरण करेंगे, इसीलिए अर्थशास्त्र को एक विज्ञान का नाम दिया गया। तो हम सबसे पहले थोड़ा सा बताएंगे कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, विज्ञान को भी दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है अर्थशास्त्र। कौन सा दो? अर्थशास्त्र आदर्शात्मक विज्ञान है, विज्ञान या वास्तविक विज्ञान। कहने का तात्पर्य अर्थशास्त्र को, अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, लेकिन इस विज्ञान को भी दो पार्ट में विभाजित किया है कि आदर्शात्मक विज्ञान है या वास्तविक विज्ञान है। तो हम इन दोनों विज्ञानों का या इन दोनों विज्ञानों से संबंधित जो है हम चर्चा अगले वीडियोस में करेंगे। पहले हम सिर्फ अपने इस विज्ञान वर्ड पर आते हैं कि पहले हम विज्ञान को समझें, फिर विज्ञान अर्थशास्त्र से कैसे जुड़ा हुआ है या विज्ञान का संबंध अर्थशास्त्र से कैसा है, उस चीज की व्याख्या हम करेंगे। तो हमने पार्ट को बता दिए कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, विज्ञान को भी दो भागों में बांटा गया है, दो प्रकार के अर्थशास्त्र में, कि एक तो आदर्शात्मक विज्ञान और दूसरा वास्तविक विज्ञान। तो हम इन दोनों विज्ञानों की बात हमारे अगले वीडियोस में करेंगे, लेकिन आज हम पहले विज्ञान और अर्थशास्त्र की बात करेंगे। देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पर विज्ञान का अर्थ ले, विज्ञान क्या है, साइंस क्या है, पढ़ के आ चुके हैं बच्चों। हम लिखेंगे विज्ञान, विज्ञान ज्ञान का वह क्रमबद्ध, विज्ञान ज्ञान का वह क्रमबद्ध, देखिए विज्ञान का अर्थ बताने जा रहे हैं, विज्ञान ज्ञान का वह क्रमबद्ध और संपूर्ण अध्ययन है, और संपूर्ण अध्ययन है, विज्ञान ज्ञान का वह क्रमबद्ध और संपूर्ण अध्ययन है जो क्या बताता है बच्चों, अभी अभी हमने डिस्कस किया, जो कारण और परिणाम, जो कारण और परिणाम
संबंध की व्याख्या करता है। कारण और परिणाम के संबंध की व्याख्या करता है। बच्चों सारांश तौर से शॉर्ट में हम समझे विज्ञान क्या है। विज्ञान ज्ञान का वह क्रमबद्ध और संपूर्ण अध्ययन है जो कारण और परिणाम के संबंध की व्याख्या करता है। ठीक है, इसको ही हमने समझाया लिखित में कि आप नोट भी कर सकते हैं। इसके साथ ही ये लिखना है इसमें कि विज्ञान किसी भी घटना देखिए प्रैक्टिकली तौर पे क्या चीज है उसे समझा रहे। विज्ञान किसी भी घटना का वस्तुगत विश्लेषण करता है। किसी भी घटना का वस्तुगत विश्लेषण करता है। इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं हम विज्ञान का, यानी कि हम रिएक्शन देखते हैं। विज्ञान में हमने किसी भी चीज कोई भी घटना है उसका हम क्या करते हैं, वस्तुगत विश्लेषण करते हैं। कारणों का पता लगाते हैं हम किसके आधार पर, वस्तुगत विश्लेषण के आधार पर। तो हम कह सकते हैं बच्चों उसका क्रम, उसका साथ में उसका क्रमबद्ध अध्ययन करता है। वस्तुगत विश्लेषण भी करता है और क्रमबद्ध अध्ययन भी करता है। इसी के साथ और इस विश्लेषण तथा अध्ययन के और इस विश्लेषण तथा अध्ययन के, देखिए हमने ये जो बात यहाँ तक करी है उस चीज को यहाँ पर बताया जा रहा है कि विज्ञान मेन तो क्या चीज है इसमें, विज्ञान जो कारण और परिणाम के संबंध की व्याख्या करता है। यानी कि विज्ञान ज्ञान का वह क्रमबद्ध और संपूर्ण अध्ययन है जो कारण और परिणाम के संबंध की व्याख्या करता है। विज्ञान किसी भी घटना का वस्तुगत विश्लेषण करता है और उसका क्रमबद्ध अध्ययन भी करता है तथा इस विश्लेषण तथा अध्ययन के आधार पर किसी भी तथ्य का अध्ययन के आधार पर किसी भी, देखिए वस्तुगत विश्लेषण कर रहे हैं उसके भी आधार पर बताया जा रहा है कि उनके आधार पर किसी भी तथ्य का पूर्वानुमान कर किसी भी तथ्य का पूर्वानुमान कर क्या करता है, भविष्य यानी कि आपके फ्यूचर के बारे में अवगत कराता है। पूर्वानुमान कर भविष्यवाणी करता है। बच्चों हमने सबसे पहले अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, विज्ञान को अर्थशास्त्र जोड़ने से पहले विज्ञान का अर्थ आपको शॉर्ट में समझाया कि विज्ञान जो ये अध्ययन कराता है कि कारण और परिणामों के संबंध की व्याख्या करता है, यानी कि उनका ही हमें अध्ययन समझाता है। और इनका जो कारण और परिणाम जो है वो क्या है, वस्तुगत विश्लेषण होते हैं, जिसके अंतर्गत वस्तुगत विश्लेषण करके क्रमबद्ध
अध्ययन करता है और इस विश्लेषण और अध्ययन के आधार पर ही किसी भी तथ्य का पूर्वानुमान करके भविष्यवाणी करता है। यही विज्ञान है। हमने पढ़ा भी यही है और यही हमने शॉर्ट में आपको समझाया है। अब दूसरी चीज है कि हम ऐसे कुछ तर्क लिख रहे हैं जहां हम कह सकते हैं निम्न तर्कों के आधार पर हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारा आज का टॉपिक है हम दूसरे लिंक इसको कर रहे हैं कि निम्न तर्कों के आधार पर कहा जा सकता है, कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र विज्ञान है। तो बच्चों अब ऐसे कौन से तर्क हैं या ऐसे कौन से नियम सिद्धांत हैं अर्थशास्त्र में जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान है। तो हमने अर्थशास्त्र को विज्ञान से जोड़ने से पहले आपको बताया विज्ञान क्या है। इतना समझ में आ रहा होगा बच्चों। मेन चीजें विज्ञान में आप ये देखेंगे कारण और परिणामों के बीच संबंध की व्याख्या करता है, कारणों का पता किस आधार पर लगाता है, फिर उनका अध्ययन करके के पूर्वानुमान कर भविष्यवाणी करता है। तो कौन करता है? विज्ञान। तो हम इन तक कौन से बच्चों लिखने जा रहे हैं, आप नोट डाउन कर लेना अपना इसको विज्ञान का अर्थ नोट डाउन करें, नोट्स कॉपी में अपनी पॉज करके नोट डाउन करना बच्चों। हम कुछ तर्क नीचे लिख रहे हैं इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है या अर्थशास्त्र विज्ञान है। कौन से तर्क हैं बच्चों? सबसे पहला पॉइंटों के आधार पर बता रहे हैं आपको। पहला या नंबर 1 डाल के लिख सकते हैं कि वैज्ञानिक नीति के वैज्ञानिक रीति का प्रयोग, वैज्ञानिक रीति का प्रयोग। अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, इसको हमें बच्चों एक और भी तर्क है, कुछ 5-7 पॉइंट हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। तो सबसे पहला पॉइंट हमने बताया वैज्ञानिक रीति का प्रयोग। वैज्ञानिक रीति में हम बता रहे हैं कि आर्थिक घटनाओं के देखिए हमने विज्ञान में भी ये चीज जोड़ी थी कि विज्ञान जो है घटना के अध्ययन करता है, वस्तु का विश्लेषण करता है। वही चीज इसमें बता रहे हैं आर्थिक घटनाओं के कारण और परिणाम, आर्थिक घटनाओं के कारण और परिणाम के संबंध को पता लगाने के लिए क्या करता है बच्चों? तथा संबंध को पता लगाने के लिए तथा इनका आर्थिक
सिद्धांतों, देखिए आगे हम वर्ड अपना सिद्धांतों व नियम, आर्थिक सिद्धांतों एवं नियमों के निर्माण के लिए एवं नियमों के निर्माण के लिए सिद्धांतों एवं नियमों के निर्माण के लिए अर्थशास्त्र वैज्ञानिक रीति का प्रयोग करता है। अर्थशास्त्र वैज्ञानिक रीति का प्रयोग करता है। देखिए बच्चों, साफ पता लग रहा है जो हमने अभी आपको समझाया कि एक तो कारण और परिणाम विज्ञान के अंतर्गत देखे जाते हैं, वस्तुगत विश्लेषण किया जाता है। दूसरा कि हम विज्ञान में सिद्धांत और नियमों का अध्ययन करते हैं। तो इसी के आधार पर ये बताया है कि अर्थशास्त्र वैज्ञानिक मतलब अर्थशास्त्र विज्ञान है, यानी कि आर्थिक घटनाओं के कारण और परिणाम के संबंध को पता लगाने के लिए तथा आर्थिक सिद्धांतों एवं नियमों के निर्माण के लिए अर्थशास्त्र वैज्ञानिक रीति का प्रयोग करता है। रीति का मतलब विधि भी हो सकता है, वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है। साथ ही इसके अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि इसमें व्यक्तियों अथवा समूहों के तथा समूहों के, यानी कि व्यक्तिगत अध्ययन और ग्रुप उनके व्यवहार के संबंध में, समूहों के व्यवहार के संबंध में अवलोकन करता है। अवलोकन करता है। तो बच्चों यही कहना चाह रहे हैं कि इसके अंतर्गत व्यक्ति और समूह इनके व्यवहारों के संबंधों का भी क्या किया जाता है, अवलोकन किया जाता है, यानी विश्लेषण किया जाता है। उनके आधार पर भी देखा जाता है, देख करके इन कारणों का पता लगा करके उनके निष्कर्ष पे पहुंचा जाता है। जैसे हम प्रैक्टिकल करते हैं, साइंस में ही करते हैं प्रैक्टिकल, व्यवहारिक तौर पे हम प्रैक्टिकल करते हैं, प्रोजेक्ट वर्क बनाते हैं, उनके कारण लिखते हैं कैसे हुआ, और फिर लास्ट में उनका परिणाम लिखते हैं, यानी कि रिजल्ट तक पहुंचते हैं। तो यही चीज बता रहे हैं अर्थशास्त्र में भी, इसमें व्यक्तियों तथा समूहों के व्यवहार के संबंध में ये क्या करता है, अवलोकन करता है। लिख सकते हैं अवलोकन किया जाता है, अवलोकन किया जाता है, और साथ में परिकल्पना या परिकल्पनाएं बनाई जाती है। परिकल्पनाएं बनाई जाती है, परिकल्पनाएं बनाई जाती है। साथ ही ये कह सकते हैं कि परिकल्पनाओं की जांच भी की जाती है। परिकल्पनाओं की जांच भी की जाती है। कहने का मतलब कारणों का पता लगाया जा रहा है, परिणामों तक पहुंचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, वस्तुगत विश्लेषण कर रहे हैं,
विश्लेषण कर करके हम क्या करेंगे, विश्लेषण कर हम क्या करेंगे, जांच करेंगे, जांच करने के बाद हम सीधे परिणाम करेंगे। जांच और विश्लेषण जो किया जाता है वो सिद्धांतों और नियमों को आधार मानते हुए किया जाता है। तो हम लिख सकते हैं और बता सकते हैं परिकल्पनाओं की जांच भी की जाती है, उसके पश्चात आर्थिक नियम की रचना की जाती है। उसके पश्चात आर्थिक नियम, देखिए क्या किया जा रहा है, उसके पश्चात आर्थिक नियम की रचना की जाती है। आर्थिक नियम की रचना की जाती है, अर्थात अर्थशास्त्र, अर्थात अर्थशास्त्र में हम कह सकते हैं कि वैज्ञानिक रीति का प्रयोग किया जाता है। बच्चों, हमने इस तर्क से ये जान लिया कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। ये हमारा पहला पॉइंट था कि वैज्ञानिक नीति का प्रयोग करके अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। कैसे? तो हमने इसको डिस्क्राइब किया कि आर्थिक घटनाओं के कारण और परिणाम के संबंध को पता लगाने के लिए तथा आर्थिक सिद्धांतों एवं नियमों के निर्माण के लिए अर्थशास्त्र वैज्ञानिक रीति का प्रयोग करता है। इसमें व्यक्तियों तथा समूहों के व्यवहार के संबंध में अवलोकन किया जाता है ताकि परिकल्पनाएं बनाई जाती है, परिकल्पनाओं की जांच भी की जाती है, उसके पश्चात आर्थिक नियम की रचना की जाती है बच्चों। तो इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र वैज्ञानिक रीति का प्रयोग किया जाता है। अर्थशास्त्र में वैज्ञानिक रीति का प्रयोग किया जाता है। अब हम दूसरा तर्क दे रहे हैं जिससे पता लगे कि अर्थशास्त्र विज्ञान है। ऐसा पॉइंट है बच्चों जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। देखिए दूसरा पॉइंट किसके आधार पर दूसरा तर्क दे रहे हैं कि हम जिससे ये जान सके कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। व्याख्या करने की शक्ति, व्याख्या करने की शक्ति, ये दूसरा तर्क। पहला वैज्ञानिक रीति का प्रयोग हमें बताता है कि अर्थशास्त्र विज्ञान है। इसी तरह से दूसरा व्याख्या करने की शक्ति, यानी कि अर्थशास्त्र जब हम नियमों के आधार पर विश्लेषण करते हैं तो अर्थशास्त्र हमें इस चीज की व्याख्या करता है कि ये बात उचित है या अनुचित। तो इस चीज की व्याख्या जो करने की शक्ति है वो अर्थशास्त्र में की जाती है वैज्ञानिक तौर पे, विज्ञान के आधार को मानते हुए। जैसे सामान्य नियमों का निर्माण करके सामान्य नियमों का निर्माण करके, नियम आ गए, नियम प्रयोग हो रहे हैं इसमें अर्थशास्त्र में। तो
सामान्य नियमों का प्रयोग करके अर्थशास्त्र एक सही तथा उचित, जो सही हो, अर्थशास्त्र एक सही तथा उचित मात्रा में उचित मात्रा में क्या करता है, घटनाओं की, कौन सी घटनाएं बच्चों, आर्थिक घटना, आर्थिक आर्थिक घटनाओं की व्याख्या करने की भी शक्ति रखता है, व्याख्या करने की भी शक्ति रखता है। तो बच्चों, हमने अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, इस संबंध में पहले विज्ञान को समझा, फिर हमने दो तर्क देखे। दूसरे तर्क में ये बताया गया कि व्याख्या करने की शक्ति सामान्य नियमों का निर्माण करके अर्थशास्त्र एक सही तथा उचित मात्रा में आर्थिक घटनाओं की व्याख्या करने की भी शक्ति रखता है। जैसा कि हमने बताया कि विज्ञान नियमों और सिद्धांतों पर आधारित है, तो अर्थशास्त्र में भी कुछ ऐसे नियम और सिद्धांत है। जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि कौन से नियम और सिद्धांतों पर अर्थशास्त्र आधारित है। तो इसी को ध्यान में रखें, इसी तर्क को इससे जोड़ा है, यानी कि पहला तर्क जो अर्थशास्त्र विज्ञान माना, वैज्ञानिक रीति का प्रयोग किया जाता है। दूसरा, अर्थशास्त्र एक विज्ञान व्याख्या करने की शक्ति रखता है, अर्थशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में बताया गया है, जिसको हमने यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। तो बच्चों, हम ये कह सकते हैं हमारे जो अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, उस संदर्भ में हमारे 5-6 तर्क दे रखे हैं बच्चों। 5-6 तर्कों को हम पॉइंट पॉइंट बताएंगे आपको, या हम ये बता सकते हैं कि तीसरे तर्क को हम बता सकते हैं भविष्यवाणी करना। भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी करना, जैसे कि हमने बताया था कि पूर्वानुमान कर भविष्यवाणी भी करता है। इसमें लिख सकते हैं हम, क्योंकि अर्थशास्त्र में क्या होता है बच्चों, व्याख्या करने की शक्ति है, इसीलिए व्याख्या करने की शक्ति है, इसलिए व्याख्या करने की शक्ति जो हमने ऊपर डिस्क्राइब करी बच्चों, इसलिए अर्थशास्त्र में, इसलिए अर्थशास्त्र में इसकी व्याख्या भी की जा सकती है भविष्य के बारे में। इसकी व्याख्या कर सकते हैं हम आर्थिक घटनाओं की, आर्थिक घटनाओं की भी, आर्थिक घटनाओं की भी क्या कर सकते हैं, भविष्यवाणी, भविष्यवाणी करने की शक्ति भी होती है। भविष्यवाणी करने की भी
शक्ति होती है। इसमें हम लिख सकते हैं आर्थिक घटनाओं की भविष्यवाणी करने की भी शक्ति होती है। साथ ही में हम बता सकते हैं वर्तमान में गणितात्मक तथा सांख्यिकीय रीतियां रीतियों और आधुनिक कंप्यूटरों के प्रयोग, सांख्यिकीय रीतियों तथा आधुनिक कंप्यूटरों का प्रयोग। देखिए किसके अंतर्गत भविष्यवाणी कर रहे हैं। भविष्यवाणी में वर्तमान में गणितात्मक एवं सांख्यिकीय रीतियों तथा आधुनिक कंप्यूटरों के प्रयोग और अर्थनीति के अत्यधिक विकास से अर्थशास्त्र विषय की भविष्यवाणी करने की शक्ति और भी बढ़ जाती है। देखिए बच्चों, हमने अर्थशास्त्र एक विज्ञान, उसका तीसरा तर्क भी पढ़ा कि भविष्यवाणी करना। हम इस तर्क को किससे जोड़ सकते हैं? क्योंकि हमने सेकंड वाला पॉइंट लिखा व्याख्या करने की शक्ति, इसीलिए इसको बताया गया है क्योंकि अर्थशास्त्र में व्याख्या करने की शक्ति होती है। इसलिए अर्थशास्त्र में आर्थिक घटनाओं की भविष्यवाणी करने की भी शक्ति किसमें होती है? इसलिए आर्थिक घटनाओं की भविष्यवाणी करने की शक्ति इसमें होती है अर्थशास्त्र में। तो हम कह सकते हैं वर्तमान में गणितात्मक एवं सांख्यिकीय रीतियों और आधुनिक कंप्यूटरों का प्रयोग करके अर्थनीति के अत्यधिक विकास जो है क्या दर्शाता है? अर्थशास्त्र विषय की भविष्यवाणी करने की शक्ति को और भी बढ़ा देता है। यानी कि हम टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं, आज प्रयोग करके देख रहे हैं। कंप्यूटर का प्रयोग के द्वारा हम आधुनिक कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं, सांख्यिकीय रीतियों का प्रयोग कर रहे हैं, गणित को काम में ले रहे हैं। तो इनके आधार पर हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र विषय की भविष्यवाणी करने की शक्ति और भी बढ़ गई है। कि शक्तियां कैसे मिल गई है, पावर कैसे मिली है? कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है, गणितात्मक और सांख्यिकीय रीतियों का प्रयोग आधुनिक तरीके से किया जा रहा है। होता तो शुरू से था, अर्थशास्त्र में सांख्यिकीयों का प्रयोग था, लेकिन आधुनिक तकनीकों का प्रयोग करके इस शक्ति को और भी बढ़ावा बनाया। तो हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। हमने अपने 3 तर्कों में बताया, पहला वैज्ञानिक रीति का प्रयोग करके, दूसरा व्याख्या करने की शक्ति और तीसरा
भविष्यवाणी करना। बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि हम अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, इसको हमने 3 तर्कों के द्वारा समझा दिया है। बाकी हमारे 3-4 पॉइंट्स बचे हुए हैं अर्थशास्त्र विज्ञान के रूप में है कि अर्थशास्त्र विज्ञान है, उसको हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। 3 पॉइंट्स बचे हुए हैं जो काफी बड़े-बड़े हैं, जिनको हम समझाएंगे, क्योंकि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। इसके अंतर्गत 2 विज्ञान को भी हमने पाठ किया था, इनकी शाखाएं बताई थी कि अर्थशास्त्र आदर्शात्मक विज्ञान है या वास्तविक विज्ञान, उसको भी हमने अगले वीडियो में बताना है। तो हमारे जो ये 3 पॉइंट्स हैं आज की इस वीडियो के, आप अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे कि अर्थशास्त्र को एक विज्ञान का नाम क्यों दिया है या अर्थशास्त्र की जो प्रकृति है उसे विज्ञान क्यों कहा गया है। तो आज के इन 3 तर्कों के आधार पर हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। बाकी के हमारे 3 तर्क और बचे हुए बच्चों, तो हम जब अपने पूरे पॉइंट्स को आपको डिस्क्राइब कर देंगे तो हम बता सकेंगे कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। तो इसी के साथ बच्चों कि हमारे इस वीडियो में, आज की इस वीडियो में आप इसको अच्छे से देखें। अगले वीडियो में हम आगे को इसको कंटिन्यू करेंगे अपने इस टॉपिक को। तो इसी के साथ हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा पार्ट है अर्थशास्त्र एक विज्ञान है, इसको हम पार्ट 1 के नाम से आपको दे सकते हो ना। तो हम इसको अर्थशास्त्र के हमारा एक पार्ट रह गया इसका, अर्थशास्त्र विज्ञान में इसको हम पार्ट 1 के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। ओके बच्चों, तब तक के लिए